हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइज़, आज है 14 सितंबर 2024। आज है हिंदी दिवस। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम अपने भावों में पिरोकर अपने भावों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। वो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। ये सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारा एक भावना है, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा। जो 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा हमारी राजभाषा तथा हमारी कानूनी तौर पर सरकारी भाषा के रूप में हमें स्वीकृत किया गया। जी हाँ, तो इसी के उपलक्ष्य में हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को एक महत्व देने के लिए कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी भाषा के रूप में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत देवनागरी भाषा हिंदी को कानूनी तौर पर अपनाया गया और यही हमारी कानूनी सरकारी भाषा होगी। इस संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम आप जानेंगे कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जीवन में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको हम मातृभाषा के रूप में भी जान सकते हैं, जिसमें हम अपने भावों की व्याख्या सरल रूप में कर सकते हैं, अपने भावनाओं को सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसमें भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति व्यवस्था के लोग रहते हैं, जिनमें इन सब को एक साथ एकजुट रखने के लिए एक हिंदी भाषा है जो एकदम अपना अमूल्य महत्व देती है। तो इसी बात को समझते हुए हमें हिंदी भाषा का संरक्षण करना चाहिए, हिंदी भाषा को बोलना चाहिए और हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एक समय में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया गया है, हिंदी भाषा को अपने शब्दों में पिरोकर एक अनमोल तरीके से व्यक्त किया गया है। जैसे हम कवि युग, गद्य, पद्य में जितने भी हम हिंदी के इतिहास को जानेंगे उसमें बताया गया है। जैसे महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं और हरिवंश राय बच्चन हैं, जिनकी कविताएं तो बस हिंदी को एक बहुत ही अच्छा सा रूप दे देती हैं, हिंदी के प्रति अपना आकर्षण बढ़ा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी को समय समय पर कई विद्वानों ने, कई महापुरुषों ने, कई कवियों ने, कई लेखकों ने बढ़ावा दिया है। तो इसी के साथ हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी बोले, हिंदी को जाने। जी हाँ दोस्तों, और जी हाँ दोस्तों, और हम बात करें वर्तमान स्थिति की, हमारे देश में हिंदी भाषा की वर्तमान में क्या स्थिति है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आज हर एक अकेडमी, शिक्षण संस्थान, किसी भी कंपनी, क्या कह सकते हैं वो, बाज़ार वगैरह जहाँ भी जाए तो लोगों को मतलब अंग्रेज़ी आना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल सभी कार्य अंग्रेज़ी में किए जाते हैं। इसका ये है कि हम एक हिंदी भाषी देश होने के बावजूद भी अंग्रेज़ी को हिंदी से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो ये हमारी समस्या है, इसको हमें संज्ञान में लेना ज़रूरी है, देश के आगे आना ज़रूरी है समस्या कि हिंदी ही हमारी राजभाषा है, हमारी संस्कृति, हमारी आन बान है और हिंदी को ही अपनाना चाहिए और हर क्षेत्र में हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में एक और भी अफवाह है, पहले मैं भी मानता था, लेकिन जब मैंने जाना, देखा और अपनी संस्कृति को पहचाना तब से मैं भी मानने लगा हूँ कि हिंदी सबसे ऊपर है। कि लोग मतलब थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलने लग जाते हैं तो लोग उनको विद्वान समझने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ी तो सिर्फ एक माध्यम है, ये भी एक भाषा ही है। आप किसी भी देश में चले जाइए तो वो, जैसे जर्मन है, जापान है, तो वो वहाँ की खुद की पर्सनल भाषा ही बोलेंगे, वो किसी दूसरों की भाषा नहीं बोलेंगे। तो हमको भी हमारी भाषा है, हिंदी है, वो हमें बोलनी चाहिए। और मैं आपको और एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता सकता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी तीसरी भाषाएं जो लोगों में बोली जाने वाली भाषाएं वो है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी भावना है। तो हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और इसी उपलक्ष्य में आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी को बोलिए, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी को पहचानिए।